Hello friends, welcome back to my class. Today we are going to study the job application format. कैसे हैं आप सब लोग? आज हम करने जा रहे हैं जॉब एप्लीकेशन. जॉब एप्लीकेशन इज ए पार्ट ऑफ राइटिंग सेक्शन इन क्लास 12 और ये जो लेटर है इट कम्स ऑफ 6 मार्क्स. आपको पता है कि इट हैज़ सर्टेन फॉर्मेट जब हम लेटर लिखते हैं. सो देयर आर ऑफिशियल लेटर्स, देयर आर फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर. तो ये जो जॉब एप्लीकेशन है इट इज़ ए पार्ट ऑफ ऑफिशियल लेटर. तो आज हम आपको सिर्फ जॉब एप्लीकेशन के बारे में बताएंगे बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और हर साल ये आपको एग्ज़ाम में पूछा जाता है. ऑलराइट, चलो चलते हैं. तो सबसे पहले हमें क्या देखना है कि जॉब एप्लीकेशन में सबसे पहले हमें देखना है क्वेश्चन. तो क्वेश्चन को हमें बहुत ध्यान से पढ़ना है. सो आपके सामने एक क्वेश्चन है. यू आर माहिरू लिविंग एट B20 दरियागंज दिल्ली. द एडवर्टाइजमेंट गिवन बिलो and write a letter to the advertisement applying for the government for the job and also give your detailed resume which you would send along with your letter of application for the job. Okay, तो ये आपके पास एक क्वेश्चन है और क्वेश्चन में सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपका नाम क्या है. तो यू आर हियर माहिर and address is given here B20 दरियागंज दिल्ली. ओके, उसके बाद आपको देखना है कि आपको किस चीज़ के लिए लिखना है. सो हेयर यू हैव टू राइट दैट जॉब, यू हैव टू राइट ए लेटर फॉर एडवर्टाइजमेंट. ये आपको ये दिया गया है सिचुएशन रेटिंग. तो इस तरह से आपको इसमें देखना है कि आपको जॉब किस चीज़ के लिए देना है. तो अब यहाँ देखते हैं वांटेड एक्सपीरियंस ट्रेन पीओस पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स इन इंग्लिश. तो ये पीजीटी इंग्लिश के लिए है. दिस इज फॉर पीजीटी इंग्लिश. ओके, तो ये तो हो गया आपका सब्जेक्ट बन गया. ओके, आपको इसमें से निकालना है, सब्जेक्ट निकालना है और फिर निकालना है कि किसको आपको लेटर भेजना है. तो अप्लाई टू मैनेजर आरपीएस. अब ये हिंदू दिल्ली क्योंकि हिंदू सिचुएशन यानी ऐड आया है न्यूज़पेपर में, तो न्यूज़पेपर के थ्रू आपको तो ये पोस्ट बॉक्स भी दिया हुआ है. तो इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो सबसे पहले हमें 4-5 चीज़ें पता चल गई. तो whenever we write a letter तो हमें पता है we follow a certain format. एक फॉर्मेट को हम फॉलो करते हैं. तो आप फ्री टाइम से लिख कर आ रहे हैं 11th में, 9th में, 10th में, आपने सब में लेटर लिखा है. तो आपको मालूम है कि we follow in the left hand side. ओके, तो सबसे पहले हम लिखते हैं सेल्फ एड्रेस. राइट, व्हाट इज द सेल्फ एड्रेस? माहिरू. नाम नहीं लिखना है क्योंकि फॉर्म लिखना पड़ता है. तो आप लिखेंगे B20 दरियागंज दिल्ली. ये क्या हो गया आपका सेल्फ एड्रेस. उसके बाद क्या लिखेंगे, एक लाइन छोड़ देते हैं ब्लैंक स्पेस एंड देन यू राइट डेट. ओके, तो हम आज की डेट डालेंगे, जो भी आज की डेट है. आज क्या डेट है? सपोज टुडे इज 14th Feb 2020. सो डेट एंड देन व्हाट यू राइट. आपको सबको पता है कि हमें लेटर किसको लिखना है? टू दी मैनेजर. अब एक चीज़ जो बच्चे गलती करते हैं इसमें द भी कैपिटल आएगा और एम भी कैपिटल आएगा. जैसे किसी प्रिंसिपल को लिख रहे हैं, डायरेक्टर को लिख रहे हैं, एडिटर को लिख रहे हैं, तो हमेशा हमें ये कैपिटल लिखना है. तो टू द मैनेजर, ये टू द मैनेजर. किसका मैनेजर है? आरपीएस स्कूल, आरपीएस स्कूल एंड देन थ्रू पोस्ट बॉक्स. तो इसमें ये पोस्ट बॉक्स आ जाएगा आपका जो आपको दिया गया है एंड देन यू विल राइट दिल्ली. ओके, तो ये जो है आपको ये एड्रेस लिखना है एंड उसके बाद आपको क्या लिखना है? देन यू विल राइट सब्जेक्ट एंड देन सर, मैडम. अब यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है. कुछ लोग कहते हैं सब्जेक्ट ऊपर लिखना है, नीचे लिखना है. तो ये आप सब्जेक्ट किसको लिख रहे हैं? तो इस बेटर कि आप पहले यहाँ पर सर, मैडम एंड देन यू राइट सब्जेक्ट. ओके, दिस इज यू राइट ऑल इन लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड. ओके, अब इसके बाद जब हम सब्जेक्ट लिखते हैं सबसे पहले हमें देखना है कि सब्जेक्ट कितना कैसे लिखना है.
तो आपको पता सब्जेक्ट शुड बी वेरी शॉर्ट एंड वेरी क्रिस्प, बहुत छोटा होना चाहिए। तो सब्जेक्ट आपने लिखा, सिंपल लिख दीजिए आप, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ पीजीटी इंग्लिश, और इसको अंडरलाइन कर दीजिए। ये आपका एक लाइन में आ जाएगा, बिकॉज ये स्पेस की कमी है इसलिए मैंने साइड में लिखा है, बट यू विल राइट इन ए वन सब्जेक्ट, ओके, लाइक दिस, सब्जेक्ट फॉर द पोस्ट ऑफ PGT English, okay, and now start the body. Now body is very important, very important. तो अगर आप कुछ चीज़ें ढंग से याद कर लेते हैं तो बस आप कोई भी एप्लीकेशन हो उसको लिख सकते हैं। तो इसको भी थोड़ा सा रिमूव कर देते हैं एंड देन वी स्टार्ट अवर जॉब एप्लीकेशन। तो अगर आप ध्यान से इसको देखेंगे, फॉलो करेंगे तो आप एग्जाम में फुल मार्क्स आपको मिल सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, विद द रेफरेंस टू द एडवर्टाइजमेंट पब्लिश्ड, कहाँ पब्लिश हुआ, पब्लिश्ड इन द हिंदू, ये हिंदू न्यूज़पेपर में पब्लिश हो, एंड डेटेड, जिस डेट में ये पब्लिश हुआ एडवर्टीजमेंट तो वो डेट लिखनी है। तो आप पहले की डेट लिखेंगे, पब्लिश्ड डेटेड 10 February, 10 dated this and this. Now I would like to offer my candidature. Candidate है ना, तो you want to offer my candidature for the post of, जो भी पूछा गया है, PGT इंग्लिश है या कंप्यूटर साइंस फॉर पोस्ट ऑफ केमिस्ट्री, जो भी आपको क्वेश्चन पूछा गया यू विल राइट इट फॉर द पोस्ट ऑफ सो एंड सो। तो सिंपल 2 लाइनें लिखनी है, ये आपको याद करनी है, यहाँ से आपका लेटर स्टार्ट हो जाएगा। और उसके बाद आपने क्या लिखना है, आई, बिकॉज शॉर्ट लिखना है, बहुत ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं होती। आई एनक्लोज माई रेज्यूमे, बायोडाटा, ओके, वट एवर, जो भी लिखा गया, माई रेज्यूमे along with this application, or you can also write I enclose my resume herewith. सिंपल ये भी लिख सकते हैं, दोनों कुछ भी लिख सकते हैं शॉर्ट में, I enclose my resume herewith or along with the application, and then you can write for your kind consideration, ठीक है। दिस इज योर फर्स्ट पैराग्राफ। आपने एक पैराग्राफ लिख लिया, इसकी सेट लैंग्वेज है, आपने इसको लिखने के बाद देन यू विल लीव अ 1 line स्पेस एंड देन यू विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट लाइन। बहुत सिंपल, आई बिलीव your good self will find, I believe your good self will find my resume quite suitable for the post. Simple. I
believe your good self will find my resume quite suitable for the post. बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है, पर थोड़ा सा लिखना है और 2-3 लाइन में आपने अपनी बात को कह देना है. Suitable for the post. Okay. Now, if selected, I will discharge my duties to the entire satisfaction of my seniors. बिल्कुल सिंपल आपने इतना लिखना है. और उसके बाद waiting for a favorable response. Okay, ये आपने लिख दिया. एंड देन रिगार्ड्स. नाउ अब जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बच्चे बहुत गलत करते हैं, योर्स SINCERELY, योर्स सिंसियरली. कौन सा नाम लिखेंगे यहाँ पे? माहिर, जो आपको क्वेश्चन में दिया गया है. सो ये आपका लेटर पूरा हो गया. अब ये फर्स्ट पेज हुआ है और इसके बाद हम यहाँ एनक्लोजर लिखेंगे रिज्यूमे. ये जो आपका एनक्लोजर है, इससे ये पता चलता है कि आप अपने एप्लीकेशन के साथ 1 पेज या 2 पेज अटैच कर रहे हो. ओके. अब ये कोशिश करिएगा 1 पेज पे आपने पूरा एप्लीकेशन लिख दिया और नेक्स्ट पेज पे आप अपना रिज्यूमे या बायोडाटा दे रहे हैं. ठीक है, नेक्स्ट पेज पे आप अपना रिज्यूमे देंगे. सो इस सेट को, इस लैंग्वेज को आपको इसमें कुछ भी फालतू लिखने की जरूरत नहीं. लिखने का बहुत कुछ लिख सकते हो. आई एम वेरी एक्टिव, आई एम वेरी डायनामिक, आई एम प्रोफिशिएंट इन इंग्लिश एंड इन हिंदी, आई हैव नॉलेज, आई हैव एक्सपीरियंस. ओके, तो आप अपना कुछ भी दे सकते हो, लेकिन जितना कम लिखोगे उतनी कम गलतियाँ होंगी. जैसे 2D पॉइंट चलिए, ज़्यादा मत लिखिए. 6 मार्क्स का है और आप सबको पता है कि आपको जो. तो अभी हमने देखा फर्स्ट पेज पे हमने एप्लीकेशन लिख ली. अब सेकंड वी विल स्टार्ट रिज्यूमे. और जब हमें रिज्यूमे लिखना है तो उसमें कुछ कॉलम्स हैं. तो एक चीज़ ध्यान रखनी है कि एक पेज पे पूरे आपका ये रिज्यूमे आएगा. ओके, तो वी स्टार्ट, सेंटर में आपने रिज्यूमे लिखा, देन यू स्टार्ट नेम. एंड नेम जो नाम आपको दिया गया है, यू विल राइट माहिरू इज गिवन, तो यू विल राइट माहिरू. तो ये थोड़ा सा सीक्वेंस का ध्यान रखिए. कुछ बच्चे सीक्वेंस को डिसबैलेंस कर देते थे. तो प्रेजेंटेशन ऑलवेज गिव्स यू फुल मार्क्स. सो बी केयरफुल अबाउट द गुड प्रेजेंटेशन. एंड देन फादर्स नेम. तो आप इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप क्या लिख रहे हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, बट आपका नेम और एड्रेस सेम होना चाहिए. देन यू कैन राइट लाइक then mother's name followed by mother's name and then date of birth, age. These columns are very important. Okay, so write your date of birth and then age 24 whatever, address which is given here, and then mobile number you can give. Don't write your real mobile number 98 and then you write 00 at. Then hobbies. Then उसके बाद आप qualifications लिखेंगे. और जब क्वालिफिकेशंस लिखेंगे तो उसके लिए बेस्ट है कि अगर आप एक बॉक्स बना दें और उस बॉक्स के अंदर लाइक दिस यू कैन मेक ए बॉक्स, सीरियल नंबर एंड द नेम ऑफ द एग्जाम एंड देन ईयर एंड देन डिवीजन एंड यूनिवर्सिटी बोर्ड एंड देन स्ट्रीम और सब्जेक्ट. तो सपोज आपने 12th क्लास किया 2014 में और फर्स्ट डिवीजन परसेंट आपने लिख दिया, देन यूनिवर्सिटी एंड बोर्ड CBSE एंड देन स्ट्रीम आप आर्ट, कॉमर्स, साइंस, जो भी स्टूडेंट. जैसे केमिस्ट्री का है तो यू विल डेफिनेटली राइट हियर साइंस. अगर PGT इंग्लिश है तो यू विल राइट आर्ट. बट ये आपको सोचना है बस. कॉमर्स टीचर है तो आप कॉमर्स लिखेंगे. देन इफ इट इज़ आर्ट देन BA, साइंस है तो BSc, और अगर कॉमर्स है तो BCom. तो इन चीज़ों का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है. देन ईयर उसको 2 साल का गैप देते हुए लिखना है. देन आपकी डिवीज़न, परसेंटेज एंड यूनिवर्सिटी एंड देन सब्जेक्ट्स कि आपके BA BSc में कौन कौन से
मेन सब्जेक्ट से बी ऑनर्स किया है तो बी ए कॉमन किया है, देन एम ए एंड देन फॉलोड बाय एम ए एंड देन बिकॉज पीजीडी है, आपको पता होना चाहिए पीजीडी के लिए एम ए की डिग्री बहुत ज़रूरी है। ओके, दिस इज पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। तो आपको यहाँ क्वालिफिकेशन में एम ए देना पड़ेगा, ईयर, डिवीजन एंड देन बोर्ड अगेन एंड देन सब्जेक्ट, बिकॉज यू आर राइटिंग फॉर इंग्लिश पीजीडी सो यू विल राइट हियर। देन केमिस्ट्री है तो पीजीडी, तो देन यू विल राइट एम ए इन केमिस्ट्री साइंस लाइन। देन प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में बीएड इज़ वेरी कंपल्सरी फॉर एनी टीचिंग लाइन, तो बीएड, ईयर एंड देन डिवीजन, देन तो ये क्वालिफिकेशन आपको पूरी एक बॉक्स में देंगे तो इट विल गिव ए गुड इम्प्रेशन ऑन द एग्जाम। ओके, इसके बाद आप जो है हॉबीज़, क्योंकि हॉबीज़ आप दे सकते हैं या आप कुछ भी लिख सकते हैं, लाइक पेंटिंग, राइटिंग पोएट्री, यू कैन राइट गार्डनिंग, यू कैन राइट डांसिंग, तो जो भी आपको अच्छा लगता है यहाँ पर आप लिख सकते हैं। देन रेफरेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। रेफरेंस में आपको टू पीपल, दो लोगों का रेफरेंस देना है। तो नंबर 1 में आप अपने प्रिंसिपल का नाम ले सकते हैं, यू कैन राइट एनीथिंग, आप लिख सकते हैं शिखा ABC स्कूल, क्योंकि स्कूल का नाम एग्जाम में नहीं देते हैं तो यू कैन राइट ABC स्कूल, यहाँ पर आप प्रिंसिपल कर सकते हैं। और सेकंड आप नाम दे सकते हैं साधना PGT इंग्लिश एंड देन अगेन यू कैन राइट CBC स्कूल, कुछ भी आप नाम दे सकते हैं। अब ये रेफरेंस क्यों दिया जाता है, उनको कोई भी अगर आपसे पूछना हो तो इसलिए रेफरेंस का होना बहुत ज़रूरी है। दे नो यू, बेसिकली दे नो यू, इसलिए रेफरेंस दिया जाता है, आपको अच्छे से जानते हैं। एंड एनी अदर इंफॉर्मेशन, उसमें अगर आप कुछ भी देना चाहते हैं, आपका कोई एक्सपीरियंस है, कोई एक्स्ट्रा अचीवमेंट है, लाइक आपने ओलंपियाड जीता है, आपने कुछ ऐसा काम किया है कि जिसको आप बोल रहे हैं, जो आपको यहाँ पर रेफर कर सकते हैं, वो आप लिख सकते हैं। तो ये सब लिखने के बाद एट द एंड यू विल राइट योर नेम इन द ब्रैकेट, यू विल राइट हियर माहिरू एंड देन दिस इज ऑल रिज्यूमे। और इसमें कॉलम्स आप चाहें तो बढ़ा भी सकते हैं, 1-2 कॉलम, जैसे आप लिख सकते हैं सैलरी एज पर गवर्नमेंट रूल, और बट दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो ये आपको ज़रूर देनी है और इनसे आपका रिज्यूमे पूरा होता है। ओके, तो ये अलग से एक पेपर पे पूरा रिज्यूमे देंगे, एक पेपर पे पूरा आप एप्लीकेशन लिखेंगे। रिमेंबर, कोई कंजूसी करने की जरूरत नहीं है। ओके, प्रेजेंटेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, तो जो भी इंपॉर्टेंट स्पेलिंग्स हैं अच्छे से लिख के प्रैक्टिस करके याद कर लीजिए, लाइक एडवर्टीजमेंट, रेफरेंस, कैंडिडेचर, सिंसियरली। सो आप जब क्वालिफिकेशन, जब आप स्पेलिंग्स को भी सही करके लिखेंगे तो डेफिनेटली यू विल गेट गुड मार्क्स। सो आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। सो प्रैक्टिस कीजिए, लिख के प्रैक्टिस कीजिए, और अब आपको कुछ भी लिखने को आता है, एज ए कंप्यूटर टीचर, एज एन अकाउंटेंट, एज ए शेफ, एज ए होटल मैनेजर, so and so you can write everything. Okay, so with one format you can write all the job application. Thank you, bye bye. Don't forget to like and subscribe my channel. See you in next video.